नमस्कार, जय हिंद। आइस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है प्रति व्यक्ति आमदनी में पटना शीर्ष पर है तो शिवहर सबसे निचले पायदान पर है। यहाँ पर बात चल रही है पर कैपिटा इनकम की, या इसे ही आप बोल सकते हैं प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद। देखिए, जो जीडीपी होता है उसे आप देश के स्तर पे मापते हैं। इसी तरीके से हर राज्य की भी अपनी जीडीपी होती है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको हम बोल देते हैं। इसी तरीके से हर जिले की भी अपनी जीडीपी होती है, तो उसको आप हम क्या बोल देते हैं, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस संदर्भ में जो बात चल रही है, अभी जो पंद्रहवीं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें अगर हम 2011-12 के मूल्य पर जिलेवार बात करें प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद की, तो यहाँ पर देखें तो देखिए पटना और शिवहर में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद में लगभग 6 गुना का अंतर है। अगर सबसे टॉप पर बात करें कौन सा जिला है जिसकी प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन है, पटना। पटना के बाद सेकंड नंबर पे कौन है, बेगूसराय। और बेगूसराय के बाद थर्ड नंबर पे कौन है, मुंगेर। टॉप पर अगर पटना है तो सबसे लास्ट में कौन है, सबसे लास्ट में है शिवहर। ठीक है, टॉप पर पटना है और लास्ट में कौन है, शिवहर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2013-14 में पटना की पर कैपिटा इनकम कितनी थी, 91,407। वहीं शिवहर की जो थी वो 15,609 रुपये। लगभग देख रहे हैं 6 गुना का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से तो पटना, बेगूसराय और मुंगेर सर्वाधिक उन्नतिशील जिले हैं। हालांकि पटना और मुंगेर की भी पर कैपिटा इनकम में करीब 3 गुना का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, 2017-18 में पटना में जो प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा है वो 1,12,604 रुपये है। ठीक है, वहीं बेगूसराय में 45,540 रुपये पर कैपिटा इनकम है बेगूसराय की, और मुंगेर में 37,385 रुपये। सबसे निचले पायदान पर कौन है, शिवहर है। अभी अभी हमने देखा वहाँ की पर कैपिटा इनकम कितनी है, 17,569। इससे क्या पता चलता है कि एक राज्य में भी जो विभिन्न जिले हैं वहाँ पर किस तरीके से क्षेत्रीय और व्यक्तिगत विषमताएं विद्यमान हैं। ठीक है, तो इन विषमताओं को दूर किया जाना चाहिए। आप एक बार इन जिलों को देख लें यहाँ पर ध्यान से। जैसे ये रहा आपका शिवहर, यहाँ पर है वेस्ट चंपारण के बाद ईस्ट चंपारण यहाँ पर, और फिर इसके नीचे है शिवहर। ठीक है, अब दूसरी बात आती है यहाँ पर पटना। तो ये रहा आपका पटना, भोजपुर, ये रहा पटना। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ, समझ में नहीं आ रहा इसमें। यहाँ पर है भोजपुर, ये पटना, और फिर ध्यान से देखें तो यहाँ पर मिलेगा आपको नालंदा। नालंदा के बगल में देखिए बेगूसराय, यहाँ पटना के ही बगल में, क्योंकि पटना की जो बाउंड्री है इधर बेगूसराय तक आती है। ठीक है, बेगूसराय, फिर ये मुंगेर, और यहाँ पर रहा खगड़िया। ठीक है, तो बेगूसराय, मुंगेर, और सबसे लास्ट में जो है वो है शिवहर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा शिवहर। ठीक है, चलिए यहाँ पर इन जिलों को आप याद रखें। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पटना की बाउंड्री किन किन जिलों से लगती है, या पटना की बाउंड्री किस जिले से नहीं लगती है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा यहाँ पर टॉपिक हमारा, इसरो 2022 में लॉन्च करेगा चंद्रयान 3। ठीक है, तो चंद्रयान 2 के बारे में आपको पता है कि इसमें यहाँ पर जो चंद्रयान 2 भेजा गया था वो GSLV Mk3 से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को, लेकिन इसकी हार्ड लैंडिंग हो गई, मतलब क्रैश कर गया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। इसमें क्या क्या चीज़ें थी तो आपको पता होगा। इसमें यहाँ पर ये लैंडर था और लैंडर के भीतर ही एक रोवर था, और इस रोवर को बाहर निकल करके रिसर्च का काम करना था। लेकिन जब इसकी हार्ड लैंडिंग हो गई तो ये पूरी तरीके से टूट गया, मतलब कि ख़राब हो गया। और यहाँ पर जो लैंडर था उसका नाम क्या था, विक्रम था, और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। ये जो रोवर है उसका नाम क्या था, प्रज्ञान। और हमारे स्पेस के जनक के रूप में, भारत में अगर स्पेस रिसर्च के जनक के रूप में बात करें तो उनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। उन्हीं के नाम पे इस लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। देखिए जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया तो एक ऑर्बिटर भी इसमें था। ठीक है, जो चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, लेकिन और साथ में यहाँ पर एक लैंडर और रोवर भी था।
लेकिन इस बार जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा उसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, क्योंकि ऑर्बिटर तो ऑलरेडी काम कर रहा है अपना। यहाँ पर इस बार जो भेजा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लैंडर और रोवर भेजा जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे इसरो के चेयरमैन के सिवान ने कहा कि कोविड-19 की वजह से इसरो के कई प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डिले हो गए हैं। तो पहले तो 2020 में ही इसे लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब चंद्रयान 3 और गगनयान जैसे ये दोनों जो सबसे मेन प्रोजेक्ट थे, ये इनको भी डिले कर दिया गया है और 2020 की बजाय हम 2022 में चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे। ठीक है, और इसमें भी क्या कोशिश की जाएगी कि चंद्रमा की सतह पर हम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवा सकें। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा अटल पर्यावरण भवन के बारे में है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 फरवरी 2021 को, कब, 19 फरवरी 2021 को लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया। कहाँ पर? लक्षद्वीप में। ठीक है, और किसने किया? हमारे इस समय जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसमें मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप एक व्यापक विकास से गुजरेगा, वह भी प्रकृति के प्रति केंद्र शासित प्रदेश की प्रतिबद्धता से समझौता किए बिना। ठीक है, काफ़ी इसमें मंत्रियों और सचिव स्तर पर यहाँ पर बातचीत भी हुई। आप यहाँ पर सबसे ज़रूरी है लोकेशन देख लें, ये है लक्षद्वीप की लोकेशन। इसमें ढेर सारे द्वीप हैं, कई निर्जन भी द्वीप भी हैं, मतलब जहाँ पर कोई आबादी नहीं है। अगर हम कोच्चि को पैमाना मान लें यहाँ पर केरल में, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर है मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप के बाद यहाँ पर कावरत्ती, ठीक है, अगत्ती, बैंग्राम, एंड्रॉट, एमिनी, कदमत, किल्टन, बहुत सारे द्वीप यहाँ पर हैं। और यहाँ पर लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कावरत्ती में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मिशन इंद्रधनुष क्या है, फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष क्या है, आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी लॉन्च करने की। देखिए, मिशन इंद्रधनुष जो है ये एक हेल्थ मिशन है जो भारत सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जब थे 2014 में, तब इन्होंने लॉन्च किया था 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि 90% तक हम बच्चों का टीकाकरण कर पाएँ। ठीक है, 90% तक बच्चों का टीकाकरण कर पाएँ। किसके प्रति? तो यहाँ पर ऐसी बीमारियाँ जिनको हम वैक्सीन के द्वारा रोक सकते हैं। ठीक है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ जैसे डिप्थीरिया है, हुपिंग कफ है, टिटनेस है, पोलियो है, मीजल्स है। ठीक है, इसके अलावा टीबी, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया और हीमोफीलिया। ठीक है, इन सभी चीज़ों को रोका जा सके, इनके लिए वैक्सीनेशन की बात की गई है। लेकिन अभी ध्यान रखना, कोविड-19 की वजह से यहाँ पर बहुत से बच्चे और बहुत से प्रेग्नेंट वुमेन वो इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से वंचित रह गई। तो जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है वो इन्हीं को टारगेट करके चलाया जा रहा है। ठीक है, जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से मिस कर गए हैं अपना वैक्सीनेशन, तो उन्हें इस बार वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसके 2 राउंड होंगे, एक चलेगा 22 फरवरी से 22 मार्च तक। ठीक है, इसमें 250 प्री आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट होंगे और अर्बन एरियाज पूरे सभी 29 राज्यों और यूटीज़ में। ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो इंटेंसिफाइड यहाँ पर देख सकते हैं, गहन मिशन इंद्रधनुष है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। तो इसका उद्देश्य है कि जो कोविड-19 की वजह से जो लेडीज़ थी, बच्चे थे जिनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, उन्हें टारगेट करके इस मिशन को चलाया जा रहा है। बाकी आपको पता चल गया कि इंद्रधनुष का संबंध किससे है। एक इंद्रधनुष जो है वो बैंकिंग सेक्टर से है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये है मिशन इंद्रधनुष और वो केवल है इंद्रधनुष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नाओमी ओसाका बनी ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 महिला एकल विजेता। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 की जो पुरुष एकल विजेता बने थे वो नोवाक जोकोविच थे, सर्बिया के। और यहाँ पर महिला एकल विजेता की बात करें तो नाओमी ओसाका। ठीक है, इन्होंने इस खिताब को जीता। और ये किस देश की हैं? तो ये हैं जापान की, 30 साल की हैं, बहुत ही कम एज है। 23 साल की स्टार खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत करके इतिहास रच दिया। ठीक है, और फाइनल मुकाबले में इन्होंने जेनिफर ब्रैडी को 6-4, 6-3 से हरा करके दूसरी बार इस अवार्ड को
जीता है। चलिए, इसके अलावा इन्होंने 2018 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है और यह इनकी कैरियर का चौथा ग्रैंड स्लैम है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एमसीक्यूज की बारी है। पहला क्वेश्चन, 15वें बिहार इकोनॉमिक सर्वे में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आमदनी वाला जिला कौन सा है? बहुत ही आसान है, पटना, शिवहर, बेगूसराय, मुंगेर। तो आपका सही आंसर क्या है? पटना। और सबसे कम कहाँ पर है? वो है शिवहर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष चंद्रयान-3 लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो 2020 में होना था लेकिन डिले हो गया, तो अब इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, नई दिल्ली। तो इसका उद्घाटन किया गया लक्षद्वीप में। ठीक है। हाल ही में गहन मिशन इंद्रधनुष 3 भारत के कितने राज्यों में शुरू करने की घोषणा की गई है? तो सबको मिला करके 29 राज्यों और यूटीज में शुरू किया गया। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल विजेता कौन बनी? नाओमी ओसाका। ठीक है। एशले बार्टी, सेरेना विलियम्स, जेनिफर ब्रैडी। तो नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रैडी को हराया था और इसकी विनर है नाओमी ओसाका। ठीक है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना और चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।